हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप सभी को इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आज आप सभी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो आज जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए लिया है वो है हमारे पास एसएसआई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी को ग्रोथ करती हैं, यानी कि छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं वो किस तरीके से हमें आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कोई भी उद्योग जिसमें 5 लाख से अधिक का निवेश ना हो। मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ 1947 के अकॉर्डिंगली, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की क्या डेफिनेशन रखी गई 1951 में, जो हमने फर्स्ट प्लान बनाया, जो पहला हमारा इकोनॉमिक प्लान था, पहला आर्थिक नीति थी, उसमें हमने ये प्लान बनाया था। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी को। तो उसमें कहा गया कि अगर 5 लाख तक किसी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, किसी उद्योग में इन्वेस्ट है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे पैमाने के उद्योग में काउंट किया जाएगा। ठीक है, बट अभी के वक्त में अगर हम बात करें तो अगर 5 करोड़ मिनिमम यहाँ पर रखा गया है कि 5 करोड़ तक का अगर जिसमें इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, तो वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अब दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है हमेशा एक तरीके से प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट के गोल को और इक्विटी के गोल को, रोजगार और साम्य के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करता है। क्यों? देखिए, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे पैमाने के उद्योग है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने पे ज़्यादा फोकस देता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है इनमें मिलता है। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी के डेवलपमेंट की और इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजेशन लाने की, यानी कि इकोनॉमी में मैं बात करता हूँ स्थिरता लाने की, तो उसके लिए भी हमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी बेनिफिशियल है इकोनॉमी के नज़रिए से। अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है, उद्योग को करना है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हमने 1956 में पॉलिसी बनाई गई, तो हमने ध्यान दिया कि हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, वो हमारे देश के विकसित होने चाहिए। और इस चीज़ को हमने जो है, मतलब मैंने आपको बताया भी होगा 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति 1956, अपनी प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा तो यहीं कहीं लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैं इसके कुछ फीचर्स के ऊपर आप सभी को थोड़ा जोर डाल के समझाना चाहूँगा। तो पहले फीचर्स की अगर हम बात करें, 3 टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएँ हैं 3 तरीके की मुख्य एसएसआई की, छोटे पैमाने के उद्योगों की। पहली है कि जो एसएसआई हैं उनमें लेबर इंटेंसिव एंड देयर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, यानी कि छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं। इसका मतलब समझिए, यानी कि यहाँ पर जो हम पूरा प्रोसेस ग्रोथ का लेते हैं, या जो पूरा प्रोडक्शन का हम बात करते हैं, जो प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है, वो मशीनों का उपयोग करने के साथ साथ लेबर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब ज़्यादातर हम लोग जो हैं यहाँ पर श्रम का अधिक उपयोग करते हैं, लेबर्स का अधिक उपयोग करते हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं। मतलब रोजगार के एक बहुत ही, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, और रोजगार बहुत ही ज़्यादा ये जो है परक होती हैं, रोजगार परक हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होती हैं, तो रोजगार ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर काम होता है वो लेबर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती हैं, रोजगार भी क्रिएट कर रही हैं इकोनॉमी के अंदर। बट दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो जो एसएसआई हैं वो शो करती हैं लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेशन रेफरिंग टू द इंटर रीजनल इक्वालिटी। देखिए, ध्यान से समझेंगे, जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनमें स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे आसानी से स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, अतः वे समर्पक, यानी जिसके तात्पर्य अंतर क्षेत्रीय समानता, मतलब 2 क्षेत्रों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कम करने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर हर तरीके के छोटे मोटे काम जो हैं वो किए जाते हैं। कुछ डाटा अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ बड़े पैमाने के उद्योग, जिसमें भिलाई स्टील
एंड राव केले का स्टील जो प्लांट है इंडिया के अंदर वो आ रहा है। एक बड़ा उद्योग है ये। इसमें हमारे पास जो कच्चा माल है वो निकट में जो पास में जो एसएसआई हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके थ्रू यहाँ पर मिल जाता है। तो एक तरीके से ये इनमें इक्वालिटी या हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र इन्हें आसानी से किया जा रहा है। छोटे मोटे उद्योग जो हैं बड़े बड़े उद्योगों को काफ़ी हेल्प जो है इस तरीके से प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, जो एसएसआई होते हैं नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। सबसे अच्छी बात है भाई, इन्हें निवेश की जो है वो कम ज़रूरत होती है, कम पैसा यहाँ पर लगाना पड़ता है और यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड मतलब समानता लाते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, जिसमें लोगों को रोजगार देने के साथ साथ समृद्धि मतलब ग्रोथ भी होती है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो छोटे पैमाने के उद्योग अल्प निवेश की आवश्यकता होती है, अतः ये समय साम्य परक, जिसका तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य में जो समानता है उसको ठीक करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी को इंडस्ट्री ओपन करनी है, किसी को उद्योग ओपन करना है, तो उद्योग खोलने के लिए आप सभी को पता है निवेश की ज़रूरत है। तो जब इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कम देनी पड़ रही है, कम पैसे में हमारा काम चल जा रहा है, तो एक तरीके से छोटे पैमाने के जो किसान हैं या छोटे छोटे जो गरीब लोग भी हैं वो भी इस बिज़नेस में आ सकते हैं और अपना एक छोटे पैमाने का उद्योग ओपन कर सकते हैं। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इकॉनमी के अंदर। एक तरीके से हर कोई जो है इकॉनमी में डेवलपमेंट के लिए अपना एक योगदान दे सकता है, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जिससे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इकॉनमी के अंदर ज़्यादा बिल्डअप हो पाएंगी। तो ये था एक पूरा ब्रीफ एसएसआई के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग में कि क्यों, किस तरीके से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को निभाते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आप सभी को इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जहां पर मैं आप सभी को 1990 तक की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें क्या क्या अच्छे इफेक्ट, बुरे इफेक्ट, क्या क्या अच्छी बुराइयां, इन सब को मैं जो है उस वीडियो में कंक्लूड करके आप सभी को समझाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें अभी के अभी। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं जो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।